Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and channel of my college. Myself, Dr. A.K. Gautam, Department of Geology, Government Bangalore PG College, Didwana, affiliated with the MDS University, Ajmer. Today, I am interested to talk with you on a very interesting new finding of this century in the area of human anatomy. आज मैं आपसे मानव एनाटॉमी भेषज विज्ञान के क्षेत्र में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय और एक नई खोज को शेयर करना चाहता हूँ, जो कि पिछले वीक ही हुई है और प्रकाशित हुई है। यह अचानक हुई एक ऐसी खोज है जिससे विज्ञान जगत हतप्रभ रह गया है और इस नई खोज का नाम एक नई ग्लैंड के रूप में दिया गया है। एक नई सलाइवरी ग्लैंड है जो कि अपर पार्ट ऑफ थ्रोट, नेसोफेरिंजियल या नेसोफेरिंग्स वाले रीजन में, ये जो रेड कलर का मैं जिसको पॉइंट करके दिखा रहा हूँ एरो से और मेरे मार्कर से, ये रेड कलर की एक करीबन 1.25 इंच डायमीटर की एक नई ग्लैंड है जो कि अपर पार्ट ऑफ थ्रोट को मॉइस्ट करने का, नम करने का काम करती है और इसको ट्यूबेरियल ग्लैंड के नाम से नामकरण किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और यह खोज अचानक हुई है। कैंसर के पेशेंट में करीब 100 पेशेंट्स के अंदर यह स्ट्रक्चर देखने को मिला है और मैं समझता हूँ कि मैमल्स में, यूथेरियन मैमल्स में या प्राइमेट्स में ये अगर हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ये मंकीज़ के अंदर, चिंपैंजी में, गोरिल्ला में और दूसरे हायर प्राइमेट्स के अंदर भी ये हो सकती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि ग्लैंड, इसका विकास जब मनुष्य का विकास हुआ उससे पहले से होमो इरेक्टस के अंदर भी ये रही होगी और धीरे धीरे ये कार्यहीन होती चली गई होगी। परंतु अभी जैसा इस ग्लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है, इस ग्रंथि को आइडेंटिफाई किया गया है, इस क्षेत्र में बहुत लंबे कार्य की संभावना दिखती है। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने लगातार पिछले हफ्ते भर से इस टॉपिक को मेरे फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने ये एक स्लाइड ली है, स्क्रीनशॉट लिया है मेरे फेसबुक अकाउंट का। ए न्यू ग्लैंड इन द थ्रोट रीजन ऑफ ह्यूमन एंड अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग। तो यहाँ जो ये ब्लू कलर के एरो से दिखाई है वो ये ग्लैंड है। फिर दूसरे स्लाइड के अंदर हम आपको बताएं कि ये एक ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड है। ट्यूबेरियल क्योंकि ट्यूब जैसी है, ये ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड है। इस स्कल के रीजन में, नोज के पीछे के हिस्से में ये दिखाई है। यहाँ पर आप ये देखिए, रेड मार्क से एरो की हुई है। तो यहाँ इस स्लाइड में हमने ये बताने की कोशिश की है कि साइंटिस्ट stumbled on a previously unknown set of salivary glands while studying prostate cancer। जब वैज्ञानिक, ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर विज्ञानी या कैंसर विशेषज्ञ प्रोस्टेट के कैंसर के बारे में अध्ययन कर रहे थे पेशेंट्स में, तो उन्होंने एक अननोन सेट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, एक लार ग्रंथि, जिसको सलाइवरी ग्लैंड को हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं, आप जानते हैं लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, तो और उनका क्या फंक्शन होता है, ये हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया हुआ है मेरे पूर्व व्याख्यान में। तो ये ग्लैंड्स पाई गई। द न्यू ऑर्गन
is set deep in the upper part of throat behind the nose. नाक के पीछे, नासा के पीछे, ये गहराई में अपर पार्ट ऑफ थ्रोट में नेसोफेरिंग्स रीजन के अंदर ये पाई गई. The organ is a set of salivary glands about 1.5 inches in length on average. औसतन ये 1.25 से लेकर 1.5 इंच तक के लंबाई में देखी गई. It is believed to lubricate and moisten the upper throat, the researchers wrote. और जैसा कि वैज्ञानिकों ने लिखा कि ये अपर पार्ट ऑफ थ्रोट को नम करने का काम करती है. Scientists in the Netherlands have discovered a new organ, a set of salivary glands set deep in the upper part of throat. Live Science reported the accidental discovery was made when researchers at the Netherlands Cancer Institute were using combination of CT scans. हुआ क्या कि नीदरलैंड में वैज्ञानिकों का एक समूह सीटी स्कैन कर रहा था कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर. नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से संस्थान है उसके अंदर. और वहाँ सीटी स्कैन में उन्होंने देखा कि ये एक नई चीज़, नया स्ट्रक्चर, नया ऑर्गन मनुष्य के शरीर में अपर पार्ट ऑफ थ्रोट में देखा गया. दिस सीटी स्कैन्स एंड पोजिट्रॉन इमिशन टेक्नोलॉजी है, तरीका है, विधि है, जिसको पीटी के नाम से भी जाना जाता है. पीटी का फुल फॉर्म है पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी. टोमोग्राफी का अर्थ क्या होता है? टोमोग्राफी का अर्थ होता है टिश्यू के आंतरिक संरचना का चित्रीय निरूपण, उसको कहते हैं टोमोग्राफी. और ई फॉर इमिशन, और इमिशन किसका? पॉजिट्रॉन का. आपने फिजिक्स में पॉजिट्रॉन को पढ़ा होगा. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं. उसी तरीके से पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं, आवेशित कण होते हैं. उनके बौछार से ये चित्रण किया जाता है. इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी स्कैन, कार्ड PSMA या PET-CT टू स्टडी प्रोस्टेट कैंसर. जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनके CT स्कैन के एक अल्ट्रा मॉडर्न तरीका है जिसको हम कहते हैं PCMA, PET-CT टू स्टडी प्रोस्टेट कैंसर. द स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी confirmed the presence of the glands after examining at least 100 patients. लगभग 100 पेशेंट्स में इसको देखे जाने के बाद में इसकी कंफर्मेशन किया गया, इसका मान्यता दी गई इस बात को. स्टडी को ऑथर एंड नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट वाउटर वोगल, इन्होंने खोजा था. वाउटर वोगल said that the discovery may be important for cancer treatment. और यह एक खोज कैंसर अनुसंधान में, कैंसर के पेशेंट्स के इलाज में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती है. ये फिर एक और पिक्चर है जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये रेड डॉट जो दिख रहा है पूरे फेस के अंदर, ह्यूमन फेस में, ये इस जगह आँख के नीचे, नोज़ के पीछे, अंदर गहराई में लगभग 1.5 इंच लंबी एक संरचना है, एक टिश्यू है, एक औतिकी संरचना है, ऑर्गन है जिसको ट्यूबुरल ग्लैंड कहते हैं. तो अब हम इसके बारे में, इसका ये नामकरण किया है ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड, TUBARIAL, ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड. और मैं इस विषय को आपसे शेयर क्यों कर रहा हूँ? आप कहेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है. आपके सिलेबस में आज नहीं है, कल आ जाएगा. परंतु कल आप जब किसी इंटरव्यू में पहुंचेंगे, चाहे BSc सेकेंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, तो या MSc जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अंततः जॉब ढूंढनी है, अच्छे क्षेत्र में, रिसर्च के फील्ड में जाना है. उनको उनकी GK अपडेट रहनी चाहिए. जैसे और क्षेत्रों में, गेम्स के क्षेत्रों में
पॉलिटिक्स के क्षेत्रों में आप अपनी नॉलेज को अपडेट रखते हैं, आपके जूलॉजी विषय के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर नई क्या खोज हुई है दुनिया के अंदर, और ये तो बहुत ही क्रांतिकारी खोज है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आप इसको कहीं अगर शेयर करेंगे तो आपका इंटेलेक्ट नज़र आएगा, जाहिर होगा, झलकेगा। तो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। साइंटिस्ट डिस्कवर a new organ in the human throat while studying prostate cancer. प्रोस्टेट कैंसर के अध्ययन के समय वैज्ञानिकों ने एक नई संरचना को देखा, नए ऑर्गन को देखा। साइंटिस्ट इन द नीदरलैंड्स हैव डिस्कवर्ड a potential new organ in the human throat that they stumbled upon while carrying out research on prostate cancer। और ये जिस जर्नल में इन्होंने प्रकाशित किया उसका ना लाइव साइंस रिपोर्ट, लाइव साइंस के अंदर इन्होंने प्रकाशित किया है, ऑन्कोलॉजी का, रेडिएशन बायोलॉजी का जर्नल है। साइंटिस्ट इन द नीदरलैंड हैव डिस्कवर्ड a potential new organ in the human throat that this stumbled upon while carrying out research on prostate cancer। वैज्ञानिक उस समय हतप्रभ रह गए, आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने प्रोस्टेट कैंसर के अध्ययन के समय एक नई संरचना ह्यूमन फेस में देखी। लाइव साइंस रिपोर्टेड दैट रिसर्चर एट द नीदरलैंड्स कैंसर इंस्टीट्यूट हैव आइडेंटिफाइड a set of salivary gland deep in the upper parts of the throat and have named them tubarial, Tubarial salivary glands। tubarial salivary glands, इसको आप याद रखिएगा, इसका ये नामकरण किया गया है। According to a study published in the journal Radiotherapy and Oncology, और किस जर्नल में प्रकाशित हुई ये नाम भी याद रखना है, रेडियोथेरेपी एंड ऑन्कोलॉजी। द रिसर्चर्स confirmed the presence of the glands after examining at least 100 patients। The discovery may be important for cancer treatment so far। This nasopharynx region behind the nose was not thought to host anything। ऐसा कभी उम्मीद भी नहीं की गई थी, सोचा भी नहीं था कि नाक के नीचे एक ऐसी चीज़ मिल सकती है। बट माइक्रोस्कोपिक डिफ्यूज सलाइवरी ग्लैंड्स, the newly discovered glands are about 1.5 inches, that is 3.9 centimeters in length on average, and are located over a piece of cartilage called the torus tubarius। टोरस ट्यूबेरियस नाम की जो कार्टिलेज है उसके ऊपर ये स्थित है। और लाइफ साइंस रिपोर्टेड, ये बताया लाइफ साइंस ने, और अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स द ग्लैंड्स प्रोबेबली lubricate and moisten the upper throat behind the nose and mouth। पीछे के हिस्से में, माउथ में, अपर पार्ट ऑफ थ्रोट को ये नम करने का काम करती है। Until now there were 3 known large salivary glands in humans, one under the tongue, second one under the jaws and one at the back of the jaw, और एक जॉ के पीछे। तो कहाँ कहाँ 3 सैलाइवरी ग्लैंड्स अपने को पहले से अध्ययन किया, अपन ने देखा हुआ है। वो है ये कि वन अंडर द टंग, टंग के अंदर, जिह्वा के अंदर, दूसरी जॉ के अंदर, और तीसरी बिहाइंड द चीक, वाल के पीछे के हिस्से में। बियॉन्ड दीज, इन सब बातों के पीछे, perhaps thousands microscopic salivary glands are scattered throughout the mucosal tissue of the throat and mouth। So imagine our surprise when we found these। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि ये कितनी ही रोमांचक खोज हुई है। और स्टडी को ऑथर, मतलब जिन्होंने साथ में वर्क किया, को वर्कर्स हैं, को रिसर्चर्स हैं, को ऑथर एंड नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, इनका नाम है वॉल्टर वोगल। इनको याद रखिएगा, वॉल्टर वोगल सेड इन स्टेटमेंट। वॉल्टर वोगल ने अपने एक कथन में, अपने एक
स्टेटमेंट में ये बात कही है। द न्यू ऑर्गन वॉज डिस्कवर्ड while scientists were studying prostate cancer cells using PSMA PET CT technology, a combination of CT scans and positron emission technology or tomography PET, which is known as PET, जो कि PET के नाम से जानी जाती है, उस तकनीक से इसको खोजा गया है, which is good in detecting salivary gland tissue. इन दिस टेक्निक ए रेडियो एक्टिव ट्रेसर, इसको कैसे खोजा गया है, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर की सहायता ली गई। ए रेडियो एक्टिव ट्रेसर इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट दैट बाइंड्स टू द प्रोटीन PSMA which is elevated in posterior cancer cells. कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो कहाँ है, क्या है, इसके लिए एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और उसको इंजेक्ट करने के बाद अचानक धोखे से दुर्घटनावश ये देखी गई। डॉक्टर्स यूजिंग रेडियोग्राफी फॉर ट्रेसिंग कैंसर्स इन द हेड एंड नेक ट्राई टू अवॉइड द मेन salivary glands as damaging them could make eating, speaking or swallowing difficult for patient, Vogel said. However, in this case, the newly discovered glands were getting hit by radiation as doctors were not aware of their existence in the human body. Thus, the new discovery may result in fewer side effects for cancer patients. Our next step is to find out how we can best spare these new glands and in which patients. If we can do this, patients may experience less side effects which will benefit their overall quality of life after treatment, Vogel said. तो इस प्रकार से ये एक नई खोज हमारे मेडिकल साइंस के अंदर, लाइफ साइंस के अंदर, एनिमल साइंस के अंदर, ह्यूमन साइंस के अंदर, ह्यूमन हेल्थ के अंदर हुई है। और यह विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज की तारीख में लाइफ साइंस का, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।